Hello, students, and have a nice day, everyone. Welcome in our class, and with the subject English from Universal Public School, अवराद शाहजनी। फिर से एक बार सभी स्टूडेंट्स का इस क्लास में स्वागत है। एंड टुडे we are going to study our third lesson और पोएम इट इज़। यह एक पोएम है जो तीसरे नंबर पे है। इसके पहले जो भी लेसन थे फर्स्ट सेकंड वह कंप्लीट हुए हैं। आप एक बार देख लीजिएगा पीछे जाके। एंड we will continue now the third poem of our class 4th standard English. Okay. The poem name is Where Go the Boats. What is our poem name? Where Go the Boats. Boats कहाँ जाती है। ठीक है, तो यह जो पोएम है वेयर गो द बोट्स, यह जो पोएम है वह किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह है पोएट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इट इज़ अ स्कॉटिश पोएट। ओके, पोएट अर्थात कवि। जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर जिसने यह कविता लिखी है उस कवि का नाम क्या है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। कीप इट इन योर माइंड, इसे भी याद रखना है। तो किसके द्वारा यह कविता लिखी गई है? तो वह है स्कॉटिश पोएट एंड द नेम इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ओके, लेट्स गो अहेड। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है उन्हें भी यहाँ पर आपको हमने दिखाने की कोशिश की है। We will see in the next picture. And in this poem, the poet describes the journey of a boat made by him. इस कविता में कवि ने उसके द्वारा मतलब खुद कवि के द्वारा एक पेपर बोट बनाई है। एंड उस पेपर बोट का जो जर्नी है, सफ़र है नदी में किया हुआ, उस रिवर जर्नी को डिस्क्राइब करने का प्रयास इस कविता में किया है। ओके, तो अर्थात कवि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने उसके द्वारा बनाई गई पेपर बोट का जो प्रवास है, सफ़र है नदी में किया हुआ, किस प्रकार से उसकी पेपर बोट्स कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, फ्लो होती है रिवर के साथ साथ, एंड उसके साथ आगे क्या होता है आदि के बारे में सोचते हुए इस पोएम को लिखा है। एंड वही पोएम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देन वी विल सी व्हाट हैपन इन दिस पोएम। देन लेट अस स्टार्ट इट। See, this is a girl or boy, whoever be. वह जो है यहाँ पे बोट सेलिंग कर रहा है पानी में, रिवर में। जैसे कि यहाँ पर कवि ने खुद को ही रखा है इस कविता में। एंड वह स्वयं ही अपनी पेपर बोट्स रिवर में बहा रहा है। एंड उसी के बारे में वह डिस्क्रिप्शन भी किया है, वर्णन भी किया है। डिस्क्रिप्शन। See, this is the poet whose name is Robert Louis Stevenson. इन्होंने यह कविता लिखी है। And now we will see some hard words from this poem. तो इस कविता में जो भी कुछ हार्ड वर्ड्स आए हैं वह हार्ड वर्ड्स अब हम देखते हैं। And the hard words are boating. Boating means sailing.
नौका विहार जिसे हम कहते हैं, रिवर में नौका चलाना। कैसल, इट इज अ बिग हाउस वेयर अ किंग और रूलर लिव्स। कैसल एक बड़ा घर रहता है, बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पर कोई राजा या कोई रूलर लोग, शासित लोग रहते थे। राजा रानी का रहने वाला बड़ा घर, जिसे कि हम किला या राजवाड़ा कहते हैं। ठीक है। एंड अगेन नेक्स्ट वर्ड है अशोर। अशोर मीन्स किनारा, नदी का किनारा जिसे हम कहते हैं। टू द शोर और बैंक ऑफ द रिवर, नदी किनारे। फोम, FOAM, फोम, a substance composed of a large collection of bubbles on river by flowing on the rocks. फोम उसे कहते हैं, झाग या बबल्स का कलेक्शन उसे हम कहते हैं, जो कि किसी पदार्थ का, एक कंपोज्ड पदार्थ का लार्ज कलेक्शन रहता है, मतलब बड़े बबल्स का एक कलेक्शन रहता है। ऐसे कई सारे बबल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं एंड जब रिवर फ्लो होती है रॉक से वगैरह, तो वह सीन अच्छी तरह से दिखता है, उसे कहते हैं फोम। तो यह जो कल्पनात्मक कविता है, इमेजिनरी पोएम बाय दिस पोएट, we are going to learn, or we are going to study now, and let's get started. See, now we will explain this poem line by line. Where go the boats? Our poem name is Where go the boats? बोट्स कहाँ चली जाती हैं? इसी के बारे में सोचते सोचते यह पूरा कविता फिनिश हो जाती है कवि की। डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड। डार्क ब्राउन इज द रिवर, गोल्डन इज द सैंड। इट फ्लोज along forever with trees on the either hand. Green leaves are floating, castles of the foam, boats of mine are boating, where will all come home? On goes the river, and out fast the mill, away down the valley, away down the hill. Away down the river, 100 miles or more, other little children shall bring my boats ashore. Other little children shall bring my boats ashore. See, such a way I have read here a poem. सबसे पहले हमने पोएम रीड की है, आप भी इसी तरह से रीड करना है, कोशिश कर लीजिएगा। तो हमने यह पोएम पढ़ ली है। तो यह जो पोएम है 4 स्टांजा वाली पोएम है। हर स्टांजे में 4-4 लाइन यहाँ पर है। इट मीन्स एवरी स्टांजा included 4 lines. Okay. Then we will study one by one stanza. The first stanza is dark brown is the river, golden is the sand. Dark brown is the river means नदी कैसी है? डार्क ब्राउन कलर वाली है। एंड गोल्डन इज द सैंड। सैंड मीन्स रेत। रेत कैसी है? गोल्डन कलर की दिखाई दे रही है। ओके। कवि ने यह जो कविता डिस्क्राइब की है, तो उस कविता में कवि के कल्पना में जो नदी है वह कौन से कलर वाली है? डार्क ब्राउन कलर की है। एंड साइड में जो रेत रहता है, नदी के साइड में सैंड रहता है, वह कौन से कलर का है? तो गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इट फ्लोज अलोंग फॉर एवर विथ ट्रीज ऑन आइदर हैंड। ऐसी जो नदी है ब्राउन कलर वाली एंड गोल्डन कलर के रेड सैंड के साथ यह बह रही है साइड में, तो वह नदी बहते ही चली जा रही है। एंड किस तरह से वह बहती रही है? विथ ट्रीज ऑन आइदर हैंड। वह जब नदी बह रही है तो उसके दोनों साइड में क्या है? ट्रीज है।
ऑलरेडी आपको तो पता भी है कि जब नदी रहती है तो वह नेचुरल ट्रीज में, फॉरेस्ट में ही बहती है। साइड में जंगल रहता है, ट्रीज रहते हैं, लैंड रहती है, रॉक रहता है, सैंड आदि सभी चीज़ें साइड में रहती है, एंड उन सभी के बीचों बीच नदी फ्लो होती रहती है। तो इस तरह से नदी यह बहती रही है, बहती चली जा रही है, एंड उसके दोनों ओर ट्रीज है। ओके, देन सी व्हाट हैपन अगेन अहेड। ग्रीन लीव्स अ फ्लोटिंग, ग्रीन लीव्स अ फ्लोटिंग। जो नदी बह रही है उस नदी के प्रवाह में बहुत से कुछ गिरता भी है पानी पे, जैसे कि नदी के पानी पर पत्ते गिरे हैं, ग्रीन लीव्स है, कुछ दूसरे भी मटेरियल्स है जो नदी के साथ साथ बहते चले जाते हैं। वैसे नदी के पानी पे जो ग्रीन लीव्स गिरे हैं वह क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं। नदी पर ग्रीन लीव्स तैर रहे हैं। Castles of the foam, castles of the foam means, castles means राजवाड़ा या किला जिसे हम कहते हैं, वह फोम मीन्स झाग, झाग अर्थात बबल्स का जो कलेक्शन है। ओके, नदी के प्रवाह के साथ साथ जो पानी के बबल्स का जो कलेक्शन बह रहा है, मतलब एक साथ बबल्स बहते हैं। पानी के फ्लो की वजह से प्रवाह में बबल्स तो क्रिएट हो जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं, एंड वही बबल्स जब एक ऊंचे रॉक से लेकर नीचे गिरते हैं पानी के साथ साथ, तो वह ऐसा सीन लगता है कि जैसे कि एक कासल्स लग रहा हो। कवि को ऐसा लगता है कि वह कासल की तरह दिख रहा है। कासल मीन्स किले की तरह, राजवाड़े की तरह, जो कि किंग एंड क्वीन का बड़ा घर रहता है रहने का, उस घर की तरह वह दिखाई दे रहा है। ऐसी कल्पना कवि करता है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आगे क्या होता है। बोट्स ऑफ माइन अ बोटिंग, बोट्स ऑफ माइन अ बोटिंग, मतलब यहाँ पर माइन, बोट्स ऑफ माइन कहा गया है कवि ने। देखो, बोट्स ऑफ माइन मीन्स, माइंस मीन्स मेरी खुद की, खुद की मतलब यहाँ पर किसकी बोट्स है, कवि की। यहाँ कवि अपने आप को इस कविता में रखता है, एंड उन्हीं की यह बोट है जो उन्होंने पेपर बोट यहाँ पर बनाई है, एंड वह उनकी पेपर बोट है अ बोटिंग। वह क्या कर रही है, बोटिंग कर रही है, सेलिंग कर रही है, पानी में बह रही है, छोड़ दे रहे हैं वह अपनी पेपर बोट को। वेयर विल ऑल कम होम, वेयर विल ऑल कम होम। तो कवि ने अपनी खुद की पेपर बोट बनाने के बाद पानी में तो छोड़ रहे हैं नदी पे फ्लो होने के लिए उसे, बट उन्हें एक ख्याल आता है, वह सोचते हैं कि बाबा मैं जो एक के बाद एक करके ऐसे जो पेपर बोट पानी पे सेल कर रहा हूँ, फ्लो कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो वह नाव जो है मेरी भी कहाँ पे चली जा रही है। He was wondering, वह आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि बाबा ये तो चली ही जा रही है, जैसे ही छोड़ता हूँ आगे ही चलती जा रही है, बट आखिर जाती कहाँ है, इसके बारे में वह सोचता है। क्या वह किसी के होम पहुँचती है, कौन से घर जाती है तो भी, ऐसा सवाल उसके मन में तैयार हो जाते हैं, एंड कई सारे विचार आते हैं कवि के मन में, सोचते ही रहते हैं। ओके, see in this picture that boys or that girl is boating, so such a way poet also doing boating in the river. Then see ahead what happen now. चलिए आगे देखते हैं कवि के पोएम में क्या होता है। On goes the river and out past the mill. ये जो नदी का प्रवाह है वह कैसे बहते चले जा रहे हैं। On goes the river and out past the mill. यह नदी ट्रीज के साथ साथ, साइड के सैंड के साथ साथ बहते हुए चक्की के पास्ट से गुजर चली जाती है, चक्की के पैलवर से। मतलब यहाँ पर मिल मीन्स चक्की तो है, बट यहाँ पर स्टूडेंट वह आटा पीसने वाली चक्की नहीं है। आटा पीसने वाली चक्की थोड़ी ही रिवर के साइड में रहती है, वह तो गांव में रहती है, बट यहाँ पे रिवर का जो चित्र दिया हुआ है इस अपने पोयम में, वह फॉरेस्ट का कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पर रहता है गांव से, एंड वहाँ पर यह इस चित्र में हमें दिखाई भी दे रही है। देखो, यह जो मिल है वह विंड मिल है।
ओके, पवन चक्की जिसे हम कहते हैं। एंड इस विंड मिल के पास से होकर वह नदी आगे चलती है, बहती है। अवे डाउन द वैली, अवे डाउन द हिल। एंड वह उसके बाद कैसे बहती है? अवे डाउन द वैली, वैली से ऊपर वह नीचे बह के चली आती है। वैली मीन्स दरी जिसे हम कहते हैं, ऊपर वाली दरी से वह ऊंचाई भाग से दरी में नीचे बहती चली आती है। एंड अवे डाउन द हिल, घाटी से, पहाड़ से भी वह नीचे बह के चली आ रही है। इस प्रकार से नदी का सफ़र यहाँ पे कवि ने डिस्क्राइब किया है, उसका वर्णन किया है। ठीक है। अवे डाउन द रिवर 100 miles और मोर, अवे डाउन द रिवर 100 miles और मोर। उसके बाद यह जो नदी है वह कैसे बहती चली जाती है? दूर ही दूर बहते ही चली गई है। कहाँ तक बहती है यह नदी? 100 miles और मोर। नदी का जो लॉन्ग सफ़र है, प्रवास है, वह कहाँ तक है? 100 miles से भी दूर है। 100 miles तक तो बहती ही है, बट वह उससे भी अधिक कुछ लॉन्ग डिस्टेंस फार अवे बहती चली जाती है। ऐसे ही यह नदी का प्रवाह है। Other little children shall bring my boats ashore। उसके बाद कवि क्या सोचता है कि क्या कोई दूसरे बॉयज मेरी बोट्स को नदी के किनारे लाते हैं। हाँ, तो कवि सोचता है कि मैं यहाँ बैठे बैठे एक के बाद एक पेपर बोट बना के छोड़ रहा हूँ, तो क्या किसी दूसरे साइड, दूसरे किनारे पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं, क्या वो मेरी बोट्स ले रहे हैं नदी से निकाल के? ऐसा भी वह सोचता है ना। ऐसा कल्पना कर कर के कवि अपने कविता में मगन है, लीन है। इस प्रकार से कवि सोचते हुए अपनी कविता यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। एंड हम भी यहाँ पर अपना कविता का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आए समझ में बच्चों? आई थिंक टिल नाउ यू ऑल्सो understood well this poem, I hope। यहाँ पे जो है हमने इस कविता में यह देख लिया है कि बाबा मेन क्या है। कवि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने अपनी इस कविता में वेयर गो द बोट्स, इस कविता में बोट्स कहाँ चली जाती है, आखिर चली कहाँ गई, इस कल्पना को इमेजिन करते करते इस कविता को लिखा है। एंड इस कविता में स्वयं ही वह बोट बना रहे हैं एंड अपनी बोट को बहाते बहाते आखिर यह नदी के साथ साथ बोट्स कहाँ चली जाती है, इस सवाल में रहते हैं। एंड इसी कल्पना में उन्होंने यह कविता लिखी है। इस प्रकार से कवि की कल्पना से नटी हुई यह भरी हुई रंगी बिरंगी कविता आज हमने यहाँ पर देख ली है, जो कि बहुत ही कलरफुल है, पिक्चर के साथ सजी हुई है। देखो ये जो बोट्स है यहाँ पे कवि रॉबर्ट्स ने फ्लो कर दी है रिवर पे। रिवर फ्लोज अलोंग फॉर एवर, जैसे कि हमने अभी देख लिया इस कविता में रिवर जो है वह अलोंग फॉर एवर, बहुत लॉन्ग दूर तक ऐसे ही बहती चली जाती है, उसका प्रवाह कभी खंडित नहीं होता है। इस प्रकार से नेचुरल रिवर हमें फ्लो होती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से घाटी, पहाड़ी, वैली, दरीज, रॉक्स, ट्रीज, सैंड के साथ साथ वह सभी के बीचों बीच नदी का प्रवाह बहता चला जाता है। एंड दिस इज द वन मोर कार्टून पिक्चर ऑफ रिवर फ्लो। यह भी एक कार्टून पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें यह जो बच्चे हैं अपनी पेपर बोट्स बहा रहे हैं, नदी में छोड़ रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। इस प्रकार नौका विहार का आनंद लेते हुए कवि ने अपनी कल्पनाओं का चित्रण इस कविता में किया है, जो आज हमने स्टडी कर लिया है। ओके, वंस अगेन आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पोएम वेल। एंड फिर से एक बार आप सभी लोगों को कहते हैं कि वीडियो सुनने से पहले भी आप बुक ओपन करके चैप्टर हो, लेसन हो या कोई पोएम हो, उसको देखना है, हमारे साथ साथ पढ़ना भी है। एंड उसके बाद भी एक बार पढ़ के आपको समझ लेना है। तो जैसे कि हमने इस कविता में कविता पहले पढ़ ली है, उसी प्रकार से आप भी
कविता रीड करो, 2 बार 4 बार रीड करो एंड बाय इट एंड अच्छे से समझने की कोशिश करो। हार्ड वर्ड्स भी देख लेना है, तभी आपको पोएम समझ में आएगी। ठीक है, ओके, देन वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।